कि संग सती सती से काम नहीं चला, फिर संग सती जग जननी, जग जननी से भी काम नहीं चला। फिर क्या लिखा? बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जगजननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर भी कथा सुनने गए, माता सती भी कथा सुनने गई, लेकिन अंतर क्या था? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और सती संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी और संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवियों का चरित्र है, और इसी रामचरितमानस में घटना आती है। इसी रामचरितमानस में घटना आती है कि जब एक बार नारद जी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं क्या? नारद जी बीड़ा लेकर हाथ में हरि का गुणगान करते हुए, नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर हरि का गुणगान करते हुए जब स्वर्ग में पहुंचे, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं क्या? के बारे कर तल बरवीना, के बारे कर तल बरवीना, कर तल बरवीना, कर तल बरवीना।
प्रवीण गावत हरि गुण गान प्रवीण। ध्यान से सुनना माताओं, माताओं, नारद जी एक बार हाथ में बीड़ा लेकर हरि का गुणगान करते हुए जब स्वर्ग लोक में पहुंचे तो स्वर्ग लोक में तीनों देवियां विराजमान थीं। कौन? उमा, रमा और ब्रह्माणी, तीनों देवियां बैठी थी। त्रिदेवी। नारद जी गए, आज तीनों देवियों में सत्संग चलने लगा। सत्संग, और सत्संग चलते 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 सांझ हो गई। सांझ हुई तो स्वर्ग लोक में घटना घटी। कौन सी घटना? महारानी गंगा, गंगा, महारानी गंगा जो भगवान श्री राम के चरणों से प्रकट हुई, चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। जो गंगा भगवान शंकर के जटाओं से प्रकट हुई और राम के चरणों से प्रकट हुई, लेकिन आज उसी गंगा को जब इंद्र के द्वारा ब्रह्म हत्याएं लग गई, जब इंद्र की ब्रह्म हत्याएं महारानी गंगा ने अपने ऊपर ले ली। कहते हैं कि जब शास्त्र में, भागवत में कथा आती है कि जब इंद्र ने एक ब्राह्मण को मार दिया, एक ब्राह्मण का वध कर दिया, तो इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इसीलिए देवताओं ने उनसे उनका इंद्रासन छीन लिया, उनसे उनकी सत्ता को छीन लिया। और सबसे ज्यादा इंद्र को अपना इंद्रासन प्रिय है। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है इंद्र को? अपना इंद्रासन। जब इंद्रासन चला गया, सत्ता चली गई, तो इंद्र घबराने लगे। लेकिन भारत के 4 देवियां इंद्र के पास आई। कौन कौन? एक तो मात्र शक्ति, दूसरी महारानी गंगा, तीसरी माता पृथ्वी। ये भारत को मां क्यों कहा है? क्योंकि ये यहाँ भारत की भूमि जो है वो वात्सल्य की भूमि है, प्रेम की भूमि है। महारानी गंगा स्त्री माता, मात्र शक्ति संसार की, और पृथ्वी माता, और तीसरा नाम वृक्ष। ये चारों इंद्र के पास गए और इंद्रदेव से कहने लगे, हे देवराज, हम चाहते हैं कि आपका इंद्रासन आपको वापस मिल जाए। इंद्र ने कहा, मिल तो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी ब्रह्म हत्या को अपने मस्तक पर, अपने सिर पर ले लें, तो मैं इस ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर अपने इंद्रासन का अधिकारी बन जाऊंगा। तो भारत की मात्र शक्ति बोली, ठीक है। गंगा मैया बोली, ठीक है, तुम्हारी ब्रह्म हत्याएं दे दो। आज चारों ने ब्रह्म हत्या को अपने सिर ले लिया। वृक्ष, गंगा मैया, पृथ्वी मैया और मात्र शक्ति। लेकिन आज उसी ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर महारानी गंगा जब स्वर्ग लोक में आई और नारद जी से हाथ जोड़कर महारानी गंगा प्रार्थना करने लगी, याचना करने लगी, हे बाबा, आप तो संत हैं, आप तो संत हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। यहाँ पर नारद जैसे संत बैठे हैं और जगत की जननी तीनों देवियां बैठी हैं।
जो स्वयं एक माता है, जो जगत की माता है, जगत की जननी है, तो तीनों देवियों से मैया ने निवेदन किया। महारानी गंगा ने कहा कि अगर आप तीनों में से जिसने भी मेरी ब्रह्म हत्या से मुझे मुक्त कर दिया, मैं उसका उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी। आप जिसने भी मुझे ब्रह्म हत्या से अगर मुक्त कर दिया, मैं उसका उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी। तीनों देवियों ने नारद से पूछा, नारद, गंगा मैया ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्त होंगी, बताओ, हम प्रयास करें। नारद जी ने कहा, देवी, जिसने मन, वाणी, कर्म से अपने पति की सेवा की हो, अगर वो अंजलि में जल लेकर गंगा मैया के ऊपर डाल दे, तो गंगा मैया ब्रह्म हत्याओं से मुक्त हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा कीन्हा। जिसने भी मन, वाणी, कर्म से अपने पति की सेवा की हो, अगर वो अंजलि में जल लेकर डाल दे, तो गंगा मैया ब्रह्म हत्याओं से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? कौन सा है माताओं? जोर से बोलो, कौन सा धर्म है? पतिव्रत धर्म। कौन सा धर्म है? पातिव्रत धर्म। पातिव्रत धर्म का मतलब क्या होता है? आज अगर पति के द्वारा पत्नी को थोड़ा सा कष्ट क्या हो जाए, अगर पत्नी को थोड़ा सा भी कष्ट दे दे, तो पत्नी सिर पर हाथ रख के कहती है क्या? बोले 12 खेत के महादेव ढारे थे जब तुम जैसे मिले। 12 खेत के महादेव पूजे थे जब आप जैसे मिले। और देवियों का एक और डायलॉग होता है, बड़ा फेमस डायलॉग है, क्या? कि पत्नी पति को पहले तो खूब 2 घंटे सुनाएगी खरी खोटी, खूब 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद लास्ट डायलॉग कौन सा होता है? लास्ट डायलॉग कौन सा बोलती है? अंतिम डायलॉग कौन सा होता है पत्नी का? पतियों को पता होगा। जब 2 घंटे खूब सुनाएगी, लड़ लेगी, झगड़ लेगी, सब कुछ कह देती है 2 घंटे में, और 2 घंटे के बाद अंत में क्या कहेगी? अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब मुंह खोलने में बचा क्या है? सब कुछ तो कह दिया। लास्ट में यही बोलती है, तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और देवियों का एक और फेमस डायलॉग है, क्या? अपने पति से कहती हैं क्या? कि मेरे लिए मेरे पिताजी ने 1000 रिश्ते देखे थे, 1000। क्या कहते हैं? 1000 रिश्ते देखे थे, 1000। अब पति बेचारा धीरे से कहता है, 1000 बच गए, फंसना मुझे था। 1000 में से फंसना मुझे था, 1000 बच गए, फंस मैं गया। तो पत्नी कहती है, मिल गई मेरे जैसी सीधी। अब पति बेचारा रात भर सोचता है कि अगर ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होती है, अगर ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होती है? कहा है ना, पुरुष दुनिया में, पति दुनिया में शेर बना घूमे, लेकिन चाहे घर पर आता है ना, जब घर आता है तो शेर पर शेरा वाली सवार हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? हा? तो ये तो सब उपहास की बातें हैं, लेकिन जीवन की सत्यता क्या है? पत्नी कौन होती है? पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचा ले, वो पत्नी है प्यारे। जो अपने पति को पतन से बचा ले वो पत्नी है। और धर्म पत्नी क्या है?
धर्म पत्नी कौन है? जो अपने पति को अधर्म के मार्ग से खींचकर धर्म के मार्ग पर चलना सिखा दे, वो धर्म पत्नी होती है। लेकिन आजकल ना तो पत्नी बची और ना धर्म पत्नी, न पत्नी बची ना धर्म पत्नी। आजकल कौन है? वाइफ लाइफ को खत्म, वाइफ कर देती है लाइफ को सफाया, खत्म। तो विचार करो, ना हम सीता बन सकते, ना हम सावित्री बन सकते, ना हम उर्मिला बन सकते। कम से कम मंदोदरी बन जाओ तो भी फायदे में हो। मंदोदरी बन जाओ तब भी फायदे में हो। मंदोदरी ने अपने पति रावण को कितना समझाया कि तुम ऐसा मत करो, मत करो। तो पत्नियों का कर्तव्य क्या है? मानस कहती है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, हे वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, हे वचन मन पति पद प्रेम। सौभाग्यवती नारियों का कर्तव्य क्या है? क्या है? अपने पति के चरणों की सेवा। ये है सौभाग्यवती नारी। क्योंकि सौभाग्यवती नारी को किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका पति ही उसके लिए पतिर् ब्रह्मा पतिर् विष्णु पतिर् देवा महेश्वरा, पति ही उसके लिए सर्वस्व होता है।